करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसमें से फर्स्ट थ्योरम है every convergent sequence is bounded but its converse need not be true। ठीक है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होगा बट इसका कन्वर्स जो है जरूरी नहीं है हमेशा सत्य हो। ठीक है, इसका कन्वर्स जो है सत्य हो भी सकता है नहीं भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सीक्वेंस जो है बॉन्डेड भी होगा। सीक्वेंस क्या है बॉन्डेड भी होगा। बट अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो ये जरूरी नहीं है कि ये वो कन्वर्जेंट भी हो। ठीक है, थ्योरम समझ में आया। कन्वर्जेंट है देन वो डेफिनेटली बॉन्डेड होगा, बट बॉन्डेड है तो डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि कन्वर्जेंट होगी, हो कन्वर्जेंट ही होगा। बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी होगा, लेकिन कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली बॉन्डेड होगा। इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं जो भी गिवन है, लेट सीक्वेंस एस एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक हम लोग जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस कंसिडर करेंगे। एंड लेट सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एल। भाई कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, किसी नंबर की ओर कन्वर्ज करेगा। लेट सपोज एल की ओर कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस एस एन। देन एंड हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड। हमें ये जो है क्या करना है, प्रूव करना है। अब क्या करेंगे नाउ, अब बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists m belongs to natural number such that क्या होना चाहिए, mod of एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस इनिक्वलिटी को सॉल्व करो। मैं बता दिया हूँ इनिक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जो बच्चे जो है वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं इसके पहले वाले, तो लेक्चर नंबर 3 में जाके देख सकते हैं इस इनिक्वलिटी को कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे इसको ओपन करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन मॉड ऑफ एस एन माइनस एल, मॉड नहीं होगा, ये मॉड हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब मोड ओपन कर चुके हैं तो ये मोड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एंड लेस देन प्लस एप्सिलॉन क्या जाएगा, तीनों में क्या करूँ, यहाँ माइनस एल है तो प्लस एल कर दो। एल यहाँ पे ऐड किया हूँ लेस देन एस एन माइनस एल प्लस एल ऐड, इसमें भी ऐड करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे प्लस एल ऐड करेंगे। तो माइनस एल और प्लस एल हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एस एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। और ये किसके लिए है, ये जो है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। इसका मतलब ये हो गया S1 S2 S3 डैश 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 एस एम माइनस वन एस एम प्लस वन एंड सोन। ठीक है, ये इसके बाद और भी टर्म्स चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस एम या एम प्लस वन के बाद जितने भी टर्म्स हैं उसमें जो है उसमें उसके बाद जो टर्म्स होंगे, ठीक है, एन का वैल्यू जब एम या एम से ग्रेटर लेंगे तो ये जो है एस एन इस दोनों वैल्यू के बीच में होगा। लेकिन इसके पहले जो एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस एम माइनस वन है, इसके बारे में नहीं बोल सकते। ये जो नंबर्स, ये जो टर्म्स हैं वो इस इंटरवल, कौन सा इंटरवल, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, इस इंटरवल के अंदर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे कंसीडर करना है क्या, लेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्मॉल एम कंसीडर कर लेता हूँ। और स्मॉल एम कैसे कंसीडर करेंगे, ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ
S1 S2 S3 अप टू Sm-1 n। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये L माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, इस सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड है और L प्लस एप्सिलॉन अपर बाउंड है। अब कौन से सीक्वेंस के लिए, यहाँ Sm+1 m Sm एंड Sm+1 Sm+2, इसके बाद जितने टर्म्स हैं उनके लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरे सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड चाहिए। तो अब जो है मैं क्या करता हूँ, इन जो ये वैल्यूज है S1 S2 S3 अप टू Sm-1, इनमें से कोई मिनिमम वैल्यू, अगर इससे भी अगर कोई मिनिमम होगा तो मैं क्या करता हूँ, L माइनस एप्सिलॉन इसको भी ले लेता हूँ, ये वैल्यू। और जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स था, ये वैल्यूज, इन सभी वैल्यूज के मिनिमम वैल्यू को मैं क्या कंसीडर कर लिया, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम कंसीडर कर लेंगे। तो हमें क्या यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्मॉल एम ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पे और क्या कंसीडर करो, कैपिटल एम के लिए मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, ये जो हो सकता है कि इसमें से कुछ टर्म्स ऐसे भी हों जो इस वैल्यू से ग्रेटर हो, L प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे S1 S2 S3 Sm-1 जो रिमेनिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, एंड यहाँ पे जो L प्लस एप्सिलॉन है, जो यहाँ पे अभी तक का मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ तक का, एस एम या Sm+1 के बाद जितने भी टर्म्स हैं उन सब से मैक्सिमम वैल्यू L प्लस एप्सिलॉन है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो टर्म्स है उनको भी मैं कंसिडर किया, और ये जो मैक्सिमम टर्म्स है इसको भी कंसिडर किया। इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको मैं क्या ले लिया, कंसिडर कर लिया कैपिटल एम। अब क्या हो जाएगा, देन क्लियरली वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। या इसको एक स्टेप और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो अगर ऐसा है तो यहाँ से मिल जाएगा स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ से ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ से, एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है एम, तो एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम हो जाएगा। तो इसी को ये बोल सकते थे कि कैपिटल एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू एक मिल गया, एक वैल्यू ये मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू L minus epsilon is less than equal to Sn is less than equal to L plus epsilon is less than equal to कैपिटल M। यहाँ से इसको स्किप कर देंगे तो m इज लेस देन इक्वल टू Sn एंड Sn इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, ये हो जाएगा। और ये किसके लिए होगा, ये जो है होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग S1 S2 S3 Sm-1 इन सभी टर्म्स को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं किए थे, यहाँ पे उसका वैल्यू इवेल्युएट नहीं किए थे। बट अब हम लोग यहाँ पे इनको भी कंसीडर कर लिया, इनमें से भी कोई स्मॉल वैल्यू होगा तो वो स्मॉल एम हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई स्मॉल वैल्यू होगा तो स्मॉल एम, ग्रेटर वैल्यू होगा तो कैपिटल एम। तो ये जो है इसका अपर बाउंड हो जाएगा, ये लोअर बाउंड हो जाएगा ओवर, मतलब जितने भी सीक्वेंस है ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के। ठीक है, तो सीक्वेंस का लोअर बाउंड ये हो गया, अपर बाउंड ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस एस एन इज बॉन्डेड, क्या होगा, सीक्वेंस बॉन्डेड हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कन्वर्स वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्स वाला पार्ट, कन्वर्सली, कन्वर्स वाला पार्ट क्या था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्या है हमारा, बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कन्वर्सली, क्या है, जरूरी नहीं है कि कन्वर्सली ट्रू हो, इसका मतलब जरूरी नहीं कि बॉन्डेड जो है कन्वर्जेंट हो। तो इसको हम लोग कोई एक क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। काउंटर एग्जाम्पल क्या करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है, लेट सपोज सीक्वेंस एस एन इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ क्या, सीक्वेंस -1 रेज टू दी पावर एन। तो ये जो सीक्वेंस है इसका टर्म्स क्या आएगा, -1 +1 -1
+1 -1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। अब इसका जब मैं लिमिट फाइंड करता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1n हो जाएगा। तो इसके दो वैल्यूज होंगे, एक तो अगर इन्फिनिटी n का वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी जो है यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी n ये जो है हो सकता है इवन नंबर हो, भाई इन्फिनिटी इवन और दोनों हो सकता है। अगर ये इवन नंबर है इन्फिनिटी, उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो और नंबर हो जाएगा, लेकिन वो तो रहेगा इन्फिनिटी ही ना। इन्फिनिटी 1 है, 1 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, और हो जाएगा, तो फिर भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी जो है इवन और दोनों हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा अगर n इवन है, और -1 आएगा इफ n क्या है यहाँ पे, ऑड है। और लिमिट जो है क्या होगा यहाँ पे, एक सीक्वेंस के दो लिमिट नहीं हो सकते, ठीक है, ये फिक्स नहीं हो रहा है कि n जो ऑड होगा या इवन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस जो है 1 की ओर कन्वर्ज करेगा या -1 की ओर कन्वर्ज करेगा। तो ये जो है क्या वो होता है कि ये जो सीक्वेंस है वो 1 या -1 की ओर कन्वर्ज नहीं करता, ये जो है क्या होता है 1 और -1 की ओर ओसिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि हेयर लिमिट ऑफ सीक्वेंस -1 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हेंस यहाँ पे ये हो जाएगा। एक चीज और, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड भी है, ठीक है। हेंस ये बोलेंगे कि सीक्वेंस -1n इज बॉन्डेड, ये बॉन्डेड है डेफिनेटली, कैसा बॉन्डेड है, -1 इसका क्या है, लोअर बॉन्ड है, और +1 क्या है, इसका अपर बॉन्ड है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक। ये क्या है, लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड है, ठीक है, बट इट इज नॉट, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक। तो ये हो गया हमारा थ्योरम क्या, प्रूफ। फर्स्ट थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड but its converse need not be true।